बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली आबकारी नीति में घोटाले पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली के राउज रेवेन्यू अदालत में ये चार्जशीट दाखिल की। संजय शर्मा सीधे लिए चलते हैं। क्या है चार्जशीट में, संजय? ये पहली चार्जशीट है और इस चार्जशीट में 7 अक्यूज के नाम हैं और उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। और ये आरोपी, सीबीआई का कहना है कि यही आरोपी इसमें बाकी और बड़े नामों का खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि इनके कनेक्शन इसमें बड़े नामों के साथ हमें मिले हैं। तो ये चार्जशीट सीधे सीधे इन 7 लोगों के खिलाफ है, जिसमें विजय नायर हैं, अभिषेक बोयनपल्ली हैं, समीर महेंद्र हैं, अरुण पिल्लई हैं, मुथु गौतम हैं और 2 पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनके नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन अक्यूज के लिस्ट में उनके नाम हैं। तो ऐसे में ये चार्जशीट अपने आप में मतलब एक दस्तावेज है जो आगे इस मामले को आगे एक इख्तिताम तक यानी किसी निर्णय तक पहुंचा सकता है, ऐसा सीबीआई का मानना है। संजय, कोई आम आदमी पार्टी, सरकार, मंत्री, नेता, किसी का नाम नहीं है? अभी तो सिर्फ इन लोगों के नाम है और इन लोगों के नाम एक सीढ़ी की तरह हैं, जिससे कि इनके इस सूत्र के जरिए यानी इस धागे के जरिए वो पतंग तक पहुंचना चाहते हैं, जिसमें ये शुरू में कहा गया था कि इसमें मंत्री स्तर के लोग भी शामिल हैं, ऐसा इनसे पूछताछ से पता चला है। फिलहाल इस चार्जशीट को चार्ज फ्रेम करते समय कितना साबित कर पाती है सीबीआई, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये पूरी लड़ाई तो आम आदमी पार्टी उसकी शराब नीति और लाइसेंस दिए जाने को लेकर थी। कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। संजय, कैसे समझे इसे हम? इसमें ये जो नाम हैं, इन नामों का तो सीधे सीबीआई का ये कहना है कि ये सीधे इस मामले में अक्यूज हैं, आरोपी हैं, जिन लोगों के दिमाग हैं, लेकिन जिनके इशारे पर ये सब कुछ हुआ वो सारा साबित अदालत के सामने किया जाएगा। इसलिए फिलहाल इन सारे लोगों से ही जिरह पूछताछ के बाद अदालत बाकी जो पब्लिक सर्वेंट हैं इन सारे लोगों तक भी पहुंचेगी और उनके खिलाफ इनके पास एक पुख्ता सबूत है। लेकिन फिलहाल चार्जशीट में जिनके सीधे जिनका इन्वॉल्वमेंट है उन सारे लोगों को शामिल किया गया है। तो फिलहाल जो अक्यूज यहाँ पर बेल पर चल रहे हैं वो सारे लोग कोर्ट में आ गए हैं और अब थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। संजय, थोड़ा सा समझाइए, जो नाम उछल रहे थे सीधे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम आ रहा था, उनसे भी पूछताछ हुई थी, नाम तक नहीं है। हम इस केस को देखें कैसे? और आगे अगर इन 4 के द्वारा, आपने कहा कि इस डोर के द्वारा पतंग तक पहुंचना चाहते हैं, तो कैसे वो होगा? वो ऐसे होगा कि जब इन सारे लोगों के कनेक्शन इससे साबित हो गए हैं, लेकिन अब ये लोग अदालत के सामने बताएंगे कि आखिर किनके इशारे पर, क्योंकि नौकरशाह और ये जो बिजनेसमैन है, इसमें दिनेश अरोड़ा चूंकि सरकारी गवाह बन गए हैं, लिहाजा बहुत सारी चीजें, अंदर की चीजें दिनेश अरोड़ा से सीबीआई को मिली हैं और आगे भी मिलने की उम्मीद है। तो इसी पूछताछ के आधार पर जो संकेत बने हैं, उससे जब तक चीजें अदालत में प्रूफ नहीं हो जाएं तब तक उनको कैसे अक्यूज बनाया जा सकता है। इसलिए सीबीआई का ये कहना है कि अभी सिर्फ इन सारे लोगों को पकड़ा गया है और इन सारे लोगों से उसे पूछताछ के बाद जो सुराग मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उससे उम्मीद है कि उससे वो अदालत में साबित कर सकेगी कि सरकार में शामिल मंत्री भी इस पूरी साजिश का हिस्सा थे, उन्हें सब कुछ पता था, उन्हीं के इशारे पर सब हो रहा था। लिहाजा सीबीआई के अधिकारियों का ये कहना है कि अभी उन्होंने सीधे जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको चार्जशीट में रखा है। लेकिन बहुत धन्यवाद संजय शर्मा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दिल्ली आबकारी नीति शराब घोटाले में सीबीआई ने अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है।